सबसे पहले दो क्वेश्चन करेंगे सेल्स टैक्स के, और उसके बाद कुछ दो तीन जो है वो डेफिनेशन 4 बेस आज। जी बेटा, किसके? हाँ, क्या करवा लूं? वो नहीं नहीं, आपको पता ही नहीं है सेल्स टैक्स में क्या ट्विस्ट आता है। जरा आगे आने दे, बहुत नहीं हो गए अब भी, कम से कम हमने 5 क्वेश्चन और करने इंक्लूडिंग रिवीजन। तो सेल्स टैक्स मुफ्त के 25 से 30 नंबर है, एक नंबर में नहीं जाने देना। मैंने किसी की इतनी प्रैक्टिस करवाई भाई, पास इसने करवाना है। अगर 25 नंबर आपके या 30 नंबर आ जाते हैं तो आपको पीछे क्या चाहिए? 70 में से 20। अल्लाह के बंदो, आपको समझ रही हैं? ऑडिट में से 3 साल बाद पूछता है, उसको भी उस पर टाइम लगा। आप पढ़े, समझ नहीं आता मुझसे कर ले, इसको क्यों ना करें? बड़े क्वेश्चन नहीं हो गए, अब बेबी सारे करने हम। शेष क्वेश्चन आज मैं एक इधर से कराऊंगा, एक एंड पे बन के 30 जाके जो है वो कोई 31, 32, 33 एंड पे जाके वो करवाएंगे, ऐसे नहीं। आप क्या समझते हैं? चले जी, फैज एसोसिएट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस इंजीनियर, हमें पता होता है कौन सा क्वेश्चन कब करवाना। अभी मैं 3 क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपको एक भी समझ नहीं आएगा। बड़े क्वेश्चन हो गए, नेवर। 31 क्वेश्चन नंबर होगा कॉन्फिडेंट इंजीनियरिंग। आ जाओ जरा, है कॉन्फिडेंट है यार? हाँ ठीक है, चलें 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 चलें। कॉन्फिडेंट इंजीनियरिंग, ठीक है। देखें आपने, अब तो एंड है, आपने किन चीजों पे कंसंट्रेट करना? सेल्स टैक्स थ्योरी, न्यूमेरिकल करने सारे हैं, कहीं से भी पूछ सकता है, हेडिंग भी पूछ सकता है, 5 नंबर की पूछ ले तो कुछ भी पूछ सकता है। रिकॉर्ड एंड ऑडिट में से देखिए, एक तो देखना पड़ता है, पहले 3 चैप्टर है, देखिए समझ ले। सबसे पहले है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स में 25 से 30 नंबर, 25 से 30 नंबर, एक नंबर भी नहीं जाने देना उसमें। उसकी थ्योरी 2 चैप्टर ही तो है ना, रट लो, फिंगर टिप्स पे आ जाए, जो चीज समझ नहीं आती पूछे। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ग्रिड बना लेते हैं, पहले कई दफा बनाया। सेल्स टैक्स है, उसमें से 25 से 30 नंबर का आना ही आना। 2 चैप्टर है, 15-20 न्यूमेरिकल, 30 कर ले जो भी है, कम से कम हमें पता तो है ना, उन्हीं 2 चैप्टर में से एक्सट्रैक्ट होंगे ना, ठीक है। ये कर लो। उसके बाद है चैप्टर 1, 2 एंड 3, इसमें से मुसलसल 10 मार्क्स का पूछ रहा है, 40 के करीब पहुंच के 35 कर ले। अब कितने रह गए पीछे? 55 में से 10-15 नंबर लेने हैं। ये तरीका होता है ना, शुरू में नहीं बताते ये चीजें, क्योंकि करनी तो सारा कुछ है। उसके बाद जनाब आपके जो लेस वो उस पे कर रहा है, लेकिन है वो है चैप्टर नंबर कौन से वाला? वो रिटर्न्स, ऑडिट एंड रिकॉर्ड और असेसमेंट प्लस अपील, ठीक है। इस पे मैं बाद में आता हूं। इधर है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम बिजनेस प्लस इनकम फ्रॉम सैलरी, और इसमें प्लस अदर हेड्स। इसका न्यूमेरिकल ये आराम से 20 से 25 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है। तो अगर कुल मिला के देखिए, अभी हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम सैलरी और अदर हेड्स के न्यूमेरिकल, जिनमें से काफी सारी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, 2-4 और क्वेश्चन करेंगे तो हम एक रीजनेबल हद तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्योंकि सैलरी की तो हमने काफी सारी की है, ठीक है, और टेस्ट वगैरह भी हुए। इनकम फ्रॉम बिजनेस के तकरीबन कोई 3 और 2 5, और उसके एओपी के कुछ 6-7 हमने कर ली, कुछ 2-4 और करेंगे आने, कल से हम फिर उन्हीं के करेंगे, एक सेल्स टैक्स का, एक बिजनेस का, और अगले 3 दिन तक ये चलना है, ठीक है। तो आराम से हम 3-4 क्वेश्चन और कर जाएंगे। और इधर से देखिए, अच्छा अब ये 25 से 30 आराम से 25 कर लो इधर से,
इधर 20 से 25, इधर से 20 कर लो, 10 इसमें से कर लो, तो कितने हो गए? क्लियर हो गया? 55। ये एरियाज देखना है। अब इसका मतलब है बाकी जितने भी हैं उसमें से, जैसे इन सब की थ्योरी है, किसकी? ये इनकम फ्रॉम बिजनेस, यानी सारे हेड्स की थ्योरी। फिर कौन से वाला? चैप्टर नंबर 11, कौन से वाला? ठीक है, इसी तरह से बेसिक्स वाला, इसी तरह से डेफिनेशन वाला, ठीक है, उनको भी छोड़ दो। वो कहता है इसके अपील के, रिटर्न के और असेसमेंट के, इसके भी 10 नंबर है, लेकिन इसमें से पूछ कम रहा है, यानी कभी 3 का कभी 4 का, लेकिन वो इसमें से 10 पे जा सकता है। लेकिन अगर ये हम 3-4 चैप्टर भी कर लें तो हमारा कितना हो जाएगा? 10 मार्क्स। तो भाई पासिंग के लिए इनको, इन सब के न्यूमेरिकल, इनकम का उसकी, बिजनेस का करें, सेल्स टैक्स का करें, बिजनेस का करें, सैलरी का करें, बिजनेस का, और बिजनेस और सैलरी में वो आते जाते हैं कौन से वाले? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, छोटे छोटे उनके पॉइंट आते जाते हैं। और जैसे ही आप करना शुरू हो जाएंगे वो चीजें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। उनको ज्यादा क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि सैलरी हमने अलग से कर लिया। बिजनेस को जब एओपी के साथ मिलाते हैं तो हमारी रीजनेबल प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि एओपी भी क्या है? वो एक बिजनेस ही है ना, बिजनेस ही होता है। उसके बाद हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अलग कर लिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अलग कर दिया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन अलग कर लिया। उन्हीं में से कुछ ना कुछ क्या आ जाता है? उधर आ जाता है। ठीक है, तो कहने से मुराद है इनके न्यूमेरिकल, सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, और चैप्टर नंबर 1, 2, 3 प्लस ये रिटर्न, असेसमेंट, अपील। अब असेसमेंट और अपील, इसमें से टेक्निकल क्या? ऑडिट कुछ भी नहीं, ऑडिट और अकाउंट्स कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा है वो लेजर और ये वो चीजें संभाल के रखनी है, और ऑडिट होगा तो फलां को बुला लेंगे, और कल हमने वो नादरा वाला एक पॉइंट, कुछ भी नहीं है। रिटर्न्स हमने पूरी डिटेल से आपको एक एक चैप्टर का उस तरह से रिटर्न्स आपको पता है। अब के लिए अब क्या है? टेक्निकल क्या है? असेसमेंट एंड अपील। उसको जस्ट 2 लेक्चर में हमने कर दिया। उन 2 लेक्चर को 3 दफा सुन ले, 4 दफा सुन ले, 10 मार्क्स जो है 2 लेक्चर में 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, तो वो चीजें क्या आ जाती है? फिर बंदे की फिंगर टिप्स पे आ जाती है। हाँ, कुछ समझ नहीं आई, फिर मैं हाजिर। तो ये आपका एक कुलिया है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और चैप्टर नंबर ये रिटर्न, ऑडिट और असेसमेंट, और फिर इधर से सेल्स टैक्स, इसकी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल और इनके न्यूमेरिकल, ये करते रहे, बाकी चीजें करनी है। हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए, लेकिन पिछले 10 साल में इसमें से इतने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो 60-65 आप इधर आराम से कर जाएंगे। बल्कि बाज दफा 12 नंबर जो है, 15 नंबर इसके दे देता है न्यूमेरिकल, और 15 नंबर इसका, यानी 30 तक भी पहुंच जाता है बाज दफा ये न्यूमेरिकल। तो ये आपने प्रैक्टिस करते रहना। जी जी, नहीं 2 भी आ जाती। पिछली दफा उसने बिजनेस का भी पूछ लिया, उसने बिजनेस का किस तरह से पूछ लिया, उसने सैलरी पूछ लिया और एओपी पूछ लिया पिछली दफा। तो इसका क्या मतलब है? उसने न्यूमेरिकल ही पूछा, बिजनेस का भी पूछा और किसका पूछा? एओपी। आपने देखा है कि वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के अलावा बाकी सारा क्या है? वो बिजनेस ही है। ठीक है, हाँ कहीं पे समझ नहीं आती तो आपके पास भाई पूरा महीना मौजूद है ना। ठीक है, पूरे महीने में कुछ ना कुछ तो और करेंगे, जहां पे आज बैठे हैं इससे बेहतर ही होंगे। तो टैक्स में पास करना इंतहाई आसान है। लेकिन अगर आप देखें, आप 4A 4B डेफिनेशन उनकी थ्योरी कर रहे हैं, और बाकी जितने भी हेड्स हैं उनकी थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आप न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं कर रहे, तो आप भाई, आपको बता दिया है पैटर्न किस तरह से है। सेल्स टैक्स को तो यूं पकड़ लेना है, शायद ही किसी के 20-25 क्वेश्चन चले आज। अब क्यों करवा रहे हैं ये मैं बार बार बता रहा हूं भाई, इसमें से 2 चैप्टर और न्यूमेरिकल मुफ्त के नंबर है, आधा पासिंग परसेंटेज तो इधर से आ जाएगा, आधा। चले आज कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग को पढ़ते हैं। अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज रजिस्टर्ड अंडर कौन से वाला? सेल्स टैक्स एक्ट। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग कौन से वाला? ऑटो पार्ट। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम सीई रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ फेब 2023। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन कितनी? इसमें तो कोई मसला नहीं। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, पता है हमें, इस पे कुछ नहीं मिलना। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई की है, कितनी? 220। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, इसका मतलब है इसके साथ, ठीक, 18। चले मैं लिख लेता हूं, और आप है तो यही ना, इनपुट आउटपुट का रोल है ना, होता है इनपुट आउटपुट का कैलकुलेट कर, उसके बाद तो कर लेंगे ना वो, तो फिर एक चले
इधर मैं लिख देता हूं, ये नहीं आउटपुट, या ये देखना नजर आ रहा है कैमरे में, छोटी स्क्रीन में देख। आउटपुट और इधर कौन से वर्ड, इनपुट। क्लियर हो गया, हमने इस पे वर्किंग करनी है। और हमें टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, और टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन का क्या मतलब है, इनपुट में जी कितना बताइएगा, 338 शब्द। और टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। इससे पहले हम जो है टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड लिख लेते हैं, यूजुअली इसमें कमी वो होती है, टू अनरजिस्टर्ड। इसको लिख के हम साइड पे छोड़ देते हैं, देखते हैं ना आप रिसोल्यूशन, टू अनरजिस्टर्ड, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के हम टैक्सेबल गुड्स, क्योंकि आपने पढ़ के पूरा क्वेश्चन फिर स्टार्ट करने, तो आपको तो पता ही होगा कितनी जगह चाहिए, इसमें कितनी एडजस्टमेंट है, इसमें पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेना है। टू रजिस्टर्ड, ठीक है, तो हमें पता चल गया। ओके, तो अनरजिस्टर्ड टू जो है अनरजिस्टर्ड क्यों कितनी है 40, और रजिस्टर्ड को 220। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट करते। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स वायर्स एंड केबल्स, ठीक है। अभी कल मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आप देखिएगा, आपको समझ ही नहीं आनी कि उसको हैंडल कैसे करना, ठीक है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, इंक्लूड्स वायर्स एंड केबल कितने की, 6 मिलियन की, ठीक है, 6 मिलियन की, विच वर यूज्ड इन रिपेयर ऑफ मशीनरी, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था अगर परमानेंट अटैच हूं तो इनपुट नहीं मिलना, और परमानेंट अटैच हूं जो है परमानेंट अटैच ना हो मशीनरी के साथ हूं, ठीक है, या केबल ले रहे हूं और केबल बेच रहे हूं, ठीक है, तो फिर क्या होना है, इनपुट मिलना है, ठीक है। तो इस पे इनपुट मिलना है। अब सॉल्यूशन वाले ने चूंकि उसने एडजस्टमेंट दे दी है, तो जो है उसने क्या किया है, उसने 38 में से एक दफा इसको लेस कर दिया है और इधर लिख लिया, यानी हाँ मिलना है, उसने इधर से लेस करके दोबारा उसको ऐड कर दिया है। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है, तो आपने इधर लिख देना है, ठीक है, वायर्स, ठीक है, यूज्ड फॉर मशीनरी, ठीक है, यूज फॉर मशीनरी, और इधर लिख देना है अलाउड, अलाउड, कुछ भी नहीं करना। उसने क्या करेंगे, इसमें से लेस करेगा और फिर ऐड कर देगा, बात तो एक ही है। सॉल्यूशन देखें, जल्दी से सॉल्यूशन देखें, मैं भी देखता हूं, कहीं खोल लेते हैं ताकि मैं आपको साथ साथ बताता जाऊं, आप सॉल्यूशन देख के परेशान ना हो। सॉल्यूशन बेसिकली आई कैप का होता है, हम भी कहते हैं यार ठीक है चलो उसने दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, ये देखिए, अच्छा ये ऊपर है, ये इनपुट है, हाँ ये देखिए, उसने 6 मिलियन, 6 मिलियन है, 6 मिलियन है, तो उसने क्या लेस किया है और नीचे उसको फिर क्या कर दिया, ऐड करें। तो परेशान नहीं होना, आपने सिंपल कह देना है कि ये हमें क्या हुआ है, अलाउड हुआ है। क्लियर है। सॉल्यूशन से जानबूझ के मैं आपको वो करवा रहा हूँ, यूजुअली मैं सॉल्यूशन दिखाता नहीं हूँ। चले, टैक्सेबल गुड्स, क्योंकि आपके पास फिर सॉल्यूशन ही रह जाना, तो इसलिए वजह से मैं टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, देखा आ गया, इंक्लूड्स कितनी, गुड्स वर्थ कितनी 14 मिलियन परचेज्ड फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री से। अब अनरजिस्टर्ड है, उसने हमें 18% नहीं लगाया होगा, नहीं, अच्छा 16% कहीं कह जाऊँ तो वो पीआरए में रेट होता है, वो आपने 18 ही समझना है, कहीं 17 कह जाऊँ तो आपसे 2 अटेम्प्ट पहले 17 ही था, तो हम तो चूंकि सारा दिन यही काम करते हैं, जो पहले 10 साल से वही कर रहे थे, तो आपने 18%, उसने 18% नहीं लगाया होगा। क्या कॉटेज इंडस्ट्री 18% लगाती है?
अब सोल्यूशन वाले ने क्या किया, एक दफा इसमें से लेस कर दिया, फिर उसको क्या कर दिया, तो भाई दोनों में ये भी इन जो है सॉरी टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम किससे है, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इस पे 18% नहीं लगा होगा, ठीक है। तो उसने सोल्यूशन में इसको लिखा है, हालांकि इसके लिखने की जरूरत नहीं है, इसने भी नहीं लगाना। और कॉटेज इंडस्ट्री भी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं होती और वो भी 18% नहीं लगाते। तो फिर ना इस पे हमें इनपुट मिलना है ना इस पे इनपुट, तो इसको दोबारा सिर्फ और सिर्फ नोट लिख दें जो है परचेजेस फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री जो डू नॉट बेयर सेल्स टैक्स, दैट्स व्हाई नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। नहीं समझे भाई, अनरजिस्टर्ड ने भी 18% नहीं लगाना था, कॉटेज इंडस्ट्री भी नहीं लगाना था, कोई फर्क पड़ा तो उधर ही रहा, क्लियर हो गया। और परचेजेस है, अगर सेल होती तो हम देखते 4% वाले से निकाल के फिर कहीं, समझ गया ना। अगर कॉटेज इंडस्ट्री को सेल की होती तो फिर क्या था, 18 के साथ 4 नहीं लगाना, फिर अनरजिस्टर्ड वाली सेल में से हम इसको क्या करते, निकाल लेते। अगर परचेज किया ना उसने 18% लगाया ना इन्होंने 18% लगाया तो बराबर है, ठीक है। ये 4-5 दफा मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको बात को समझ आए। आगे चले, ये वाला पॉइंट पिछला क्लियर हो गया। अब जो जो न्यूमेरिकल कर रहा है उसको क्लियर है, जो साथ साथ न्यूमेरिकल नहीं कर रहा उसको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। लेकिन जी टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, टू रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। लेकिन जी इंक्लूड्स, इसका मतलब है इसमें इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड, इसमें इंक्लूड और इसमें इंक्लूड, क्लियर हो गया। यहीं से क्वेश्चन खराब हो जाता है आपका। ऑटो पार्ट्स ऑफ कितने 5 मिलियन, ठीक है, विच वर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट इन एक्सचेंज ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स कवर्ड, उसमें शामिल हैं, ठीक है। ऑटो पार्ट्स कितने 5 मिलियन के, विच वर सप्लाइज कौन से वाले, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, ठीक है। और इस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिए तो इसका मतलब है इसमें भी फिर फ्री ऑफ कॉस्ट ही होंगे ना, नहीं समझे। 5 मिलियन के थे, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, क्या ये सेल में जो है हमें मजीद इंक्लूड करने चाहिए, नहीं। आप कहिए इसकी कोई वो नहीं है, इसको दो तरह से ले सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि उसने 5 मिलियन ऐड किए हुए हैं तो ऐड नहीं करना था, ये पता है ना वारंटी वाला, ये देखें फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, डिफेक्टिव पार्ट कवर्ड, वारंटी, वारंटी कोई सेल नहीं होती। अब इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। नंबर 1 इंक्लूड्स 5 मिलियन, हालांकि फ्री ऑफ कॉस्ट दिए और उसने इंक्लूड कर लिए तो आप उसको लेस कर लोगे सप्लाईज में से। अगर आप समझते हैं कि उसने भी फ्री ऑफ कॉस्ट समझे हुए और ये ऐड नहीं करने थे और उसने भी ऐड नहीं किए तो आप उसको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आपको दोनों सूरत में जब ऐसी कंफ्यूजन आ जाए, नीचे क्या लिख दें, नोट लिख दें, आपको कंसेप्ट का पता है। तो इंक्लूड लिखा है और 5 मिलियन आप समझते हैं, लेकिन चूंकि आगे क्या लिखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ है, तो मैं ये समझ रहा हूं कि उसने इसको इंक्लूड नहीं किया, हमने भी नहीं करना था, क्लियर है। तो नीचे लिखें पार्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट और उसके आगे लकीर लगा दें, ठीक है। और जो है क्या है, वारंटी वाले इंक्लूड नहीं करते। लेकिन अगर उसने इंक्लूड किया हुआ है तो आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे कि ये इंक्लूड नहीं कर, दोनों ठीक है। लेकिन फिर आप नोट दें कि मुझे ला का पता है, क्लियर हो गया जी। आगे चलते, फिर कौन से वाला, ऑटो पार्ट्स ऑफ 4 मिलियन विच वर ऑटो पार्ट्स विच वर withdrawn by the owner for his personal use, पर्सनल यूज के लिए ले गया, पर्सनल यूज के लिए ले गया, कितने के 4 मिलियन के, और उन्होंने इसको सेल में इंक्लूड कर दिया। करना था, यस करना था, लिख के आगे लकीर लगा देंगे कि सही ट्रीटमेंट, ठीक है, सही ट्रीटमेंट। आगे चलें, रॉ मटेरियल, अब आपने ये परेशान हो जाना है, ये भी सेल थी, ये सेल नहीं थी, ये सेल थी और पता नहीं इसका क्या करना है। भाई आपने देखना है इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब अगर आप समझे कि उन्होंने भी सही ट्रीटमेंट की है तो हमने क्या करना है। उसके बाद क्या, ऑटो पार्ट्स 4 मिलियन, उन्होंने भी सेल में क्या कर दिए, टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी उन्होंने इस पे भी 18% चार्ज किया। यस, अच्छा किया, ठीक किया, करना था। आगे चलते, टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स रॉ मटेरियल ऑफ कितना, विच वर गिवन टू फैक्ट्री इंजीनियर फॉर हिज पर्सन, इंतहाई टेक्निकल, किस में शामिल है, टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन या फ्रॉम, सेल में शामिल है रॉ मटेरियल 2 मिलियन का जो कि इंजीनियर को दिया था। अब जरा समझे, अगर तो ये रॉ मटेरियल यूज होके प्रोडक्ट बनता और किसी को देते तो सप्लाई होती। अभी तो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है और वो बंदा ले गया है,
इसको सेल में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। क्या करे, परचेज में से लेस कर दे। नहीं समझे भाई, जब इनपुट ले चुके हो, अगला महीना शुरू हो गया हो, रॉ मटेरियल यूज होके प्रोडक्ट, देखिए दोबारा से, लोहे पे इससे ये लोहे से मिलके बना, अगर तो लोहा इस्तेमाल हो गया और लोहे पे इनपुट ले लिया, अब कोई पंखा घर लेके जाएगा, मैं कहूंगा सप्लाई है। लेकिन अगर कोई लोहा ही घर के लेके चला जाए तो मैं सप्लाई में ऐड नहीं करूंगा, बल्कि उसको परचेजेस में से लेस कर दूंगा। क्लियर हो गया? तो इसको क्या करें, परचेजेस में से लेस करें। तो कितनी है, कितनी है? तो उसने सही इसको सेल में ऐड किया, नहीं, इसको सेल में से भी लेस कर दे और परचेजेस में, सेल में ऐड नहीं होना था, परचेजेस में ऐड हो चुका है, लिहाजा उसको क्या कर दें, लेस कर दें। हम देखते हैं सोल्यूशन में यही किया। सबसे पहले सेल्स पे पहुंचे, यस उसने 2 मिलियन को क्या किया हुआ है, लेस किया, और दोबारा कहीं पे 2 मिलियन, ये देखें गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सन, ये कौन से, या मटेरियल गिवन, देखें उसको दोबारा से ऐड नहीं किया। क्लियर हो गया? ये वाली बात समझ आ गई? अब आगे चलती है, पीछे इधर देखते हैं, 2 मिलियन उसने इनपुट में से लेस किया, यस उसने कर दी। बजाय उसको सेल में ऐड करने के, उसको क्या करूं, उसको इनपुट से ही उड़ा दो ना, पक्का पता है। क्लियर हो गया? ये वाली बात समझ आ गई बेटा? ठीक है, अगर ये इनपुट क्या बन जाए, प्रोडक्ट बन गया, और प्रोडक्ट घर ले जाए, फिर हमारे पास कोई और तरीका नहीं, फिर हम क्या करेंगे, उसको सप्लाई कंसीडर कर लें। लेकिन अगर रॉ मटेरियल कोई घर ले जाए तो उसको क्या करें, उसको सेल में ऐड ना करें, और अगर ऐड हुआ है तो उसको लेस कर दे और उधर से परचेजेस में से उड़ा दे। क्लियर हो गया? चले, ये कंसेप्ट टेक्निकल था, पहली दफा आया। अगर रॉ मटेरियल ना कहता, यहां पे कहता गुड्स ऑफ 2 मिलियन, मैं कहता हूं तुमने ठीक किया, सेल में ऐड करना था। चले ऐड आगे, गुड्स ऑफ कितनी, 32 मिलियन, विच वर सोल्ड टू द प्रे ट्रेडर। कुछ क्रेडिट टर्म है, अगर आप 10 रुपए वापस कर दो तो मैं 2 आपको वापस, 10 रुपए जल्दी करा दो जमा, तो मैं आपको 2 रुपए माफ कर दूंगा। उसने 10 डेज के अंदर अंदर जमा करा दिया और डिस्काउंट अवेल कर दिया। कौन से वाला है, ट्रेड डिस्काउंट या कैश? ये कैश डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट है, इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अच्छा ये बताएं, ये 32 मिलियन की शामिल थी गुड्स, और उसने भी शामिल की हुई है, डिस्काउंट नहीं इसमें कंसीडर करेंगे। तो यस 32 मिलियन इंक्लूड है, यस इंक्लूड है। सेल होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्या 28 मिलियन पे होनी चाहिए, ऐसे अंदाजा लगा रहा हूं, 4 नहीं होना चाहिए। उसको डिस्कस, उसने भी पूरी 32 की 32 डाली हुई है, हमने भी 32 ही डालनी थी, आगे किसको कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्लियर हो गया? और अगर ये इंक्लूड ना होता तो अब 32 का 32 फिर सेल्स में ऐड कर, शाबाश। चल, ये अच्छा कंसेप्ट है आपका। टैक्सेबल गुड्स टू किसको, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सेल या परचेज, सेल, शाबाश। इंक्लूड्स गुड्स कितनी, सोल्ड, प्रोवाइडेड टू कॉटेज इंडस्ट्री। क्लियर हो गया? सिर्फ 18%। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 16 लेस कर दें, अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड, तो इसको तो वो नहीं चार्ज करना। क्लियर हो गया? तो इधर से 16 निकाल देंगे और इधर 16 ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया? देखिए कॉटेज इंडस्ट्री को टैक्स लगाना है लेकिन 4% नहीं लगाना, तो इसमें 16 ऐड कर लेंगे। अनरजिस्टर्ड वाले में थी, अनरजिस्टर्ड वाले में नहीं होनी। ये कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, 16% ले जी, आगे चलते हैं। टैक्सेबल गुड्स टू अनटैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसमें शामिल है 16 मिलियन जो कि कॉटेज इंडस्ट्री को, भाई कॉटेज इंडस्ट्री को तो 4%, अनरजिस्टर्ड वाले सबको 4% लगा देंगे, लिहाजा उसमें से निकाले और किस में ऐड कर दे, रजिस्टर्ड वाले में ऐड कर दे ना, ताकि ये ना हो 18% से ही बच जाए वो। आगे चलती है। रॉ मटेरियल प्रोडक्ट टू एंड गौर से देखोगे ना, समझ रहे ना, रॉ मटेरियल ऑफ कितना, 25 मिलियन वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर इंसिडेंट। समझ गए? समझ गए? तो जो है इसको आउटपुट भी नहीं लेना और इनपुट। अच्छा ये आउटपुट में शामिल है? नहीं, आउटपुट में शामिल नहीं, एक रॉ मटेरियल था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा ये किसी इंक्लूड है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशन, शाबाश। एट द फैक्ट्री स्टोर ऑल सच मटेरियल वर परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, तो ये रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज किए थे और
जो है रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज किए थे, तो हमारे जो रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज है, इसका मतलब है उसमें ये ऐड होंगे, उसमें ऐड होंगे। तो अब हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये रॉ मटेरियल है, तो क्या करें, इनपुट में से यानी परचेजेस में से इसको क्या कर दें, लेस कर दें। नहीं समझे था ना, अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो बस आपने ना, जैसे जो पीछे से जो चीजें आ रही थी तब उनमें से कुछ क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गया था, कुछ ऐसा हमने उतने से इनपुट, ठीक है। इस दफा जो हमारी अभी की चीजें पड़ी हुई हैं इसमें से कुछ क्या हो गई, एक्सपायर हो गई, और क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। तो अब हमने, क्योंकि इस पे आउटपुट नहीं देंगे लिहाजा इस पे इनपुट भी नहीं लेना, लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। चले आगे चलते हैं, इसको जो है परचेजेस में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि अब इस पे इनपुट नहीं मिल, सॉरी आउटपुट नहीं मिलना ना उनको, तो इनपुट भी ना ले, खत्म कर दे। आगे चलते हैं, रॉ मटेरियल कौन से वाला जनाब, 26 मिलियन वर रिटर्न टू सप्लायर, परचेज रिटर्न है, ओके। मटेरियल वर परचेज कितना, नवंबर 22, अभी नवंबर, ठीक है। सबसे पहले तो ये रॉ मटेरियल है, ओके, कितने का, 26 मिलियन का, किसको, सप्लायर को रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न कितने की, 26 मिलियन की, ओके। परचेज रिटर्न है 26 मिलियन की, तो जो है जब हम परचेज रिटर्न कर रहे हो गवर्नमेंट को फायदा होता है या नुकसान होता है, फायदा है, हमारा इनपुट कम होता है, नहीं समझे, हमारा इनपुट कम होता है इन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और इस दफा हम महीना कौन से वाला कर रहे हैं, फेब, क्लियर हो गया। तो कर ले भाई, परचेज रिटर्न है कर ले, लेकिन अगर गवर्नमेंट को नुकसान होता, सेल रिटर्न होती, फिर हम देखते, ठीक है, सेल रिटर्न होती, पता नहीं विद इन 180 डेज क्रेडिट वन, हाँ शाबाश, चले। आज सेल्स टैक्स इनवॉइस कितने की, 8 मिलियन की, पिछले वाले की समझ आ गई, परचेज रिटर्न है तो परचेज में से क्या कर लेंगे, लेस कर देंगे, चले ओके। सेल्स टैक्स इनवॉइस तो सेल्स टैक्स से रिलेट होगी ना, सेल्स से, सेल्स टैक्स आउटपुट से या इनपुट से, आउटपुट से, शब्द इनवॉइस कितनी, 8 मिलियन की, डेटेड जुलाई 2022, ओके। वाज जो है गलती से नॉट डिक्लेयर इन द सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ, कौन से वाला, जुलाई एंड ऑनवर्ड। एक सेल्स टैक्स इनवॉइस थी, वो हमने एंटर नहीं की, कब की, अब क्या चल रहा है, फेब 2023, क्लियर हो गया। अच्छा, परचेज रिटर्न, अगर परचेज की इनवॉइस मैं क्लेम ना कर सकूं तो कितने, जिस महीने में ना कर सकूं उससे 6 महीने वरना खत्म, और अगर सेल इनवॉइस ना क्लेम कर सकूं सारी जिंदगी मौजूद है मेरे पास, ये रिटर्न नहीं है, इनवॉइस पड़ी थी मैं उसको क्लेम नहीं कर सका, तो भाई अब कर लो, नहीं समझे, क्योंकि फायदा किसको है, गवर्नमेंट को जहां पे नुकसान हो वहां पे 6 महीने 180 दिन वगैरह वगैरह लगा देते हैं, जहां पे गवर्नमेंट को फायदा हो अनलिमिटेड टाइम, और ये तो रिटर्न है ही नहीं, इनवॉइस पड़ी थी हम भूल गए, अभी ऐड कर लो, तो हम इसको सेल्स में ऐड कर देंगे। दोबारा से पढ़े, जल्दी पढ़े, इसको सेल में क्या कर देंगे, ऐड कर दें। क्यों करेंगे भाई, सेल है, भूल गए तो अब कर लो, परचेज होती तो 6 महीने देखते ना। चले आगे चलते, जी अमाउंट है, सेल्स टैक्स इनवॉइस है ना, सेल्स टैक्स अगर कहता तो फिर तो और बात थी, सेल्स टैक्स इनवॉइस पूरी वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, फिर सेल्स टैक्स, फिर कौन से वाला, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। चले, तो इसको हम सेल्स में क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। कितने, 8 मिलियन थे, आगे चलते। टैक्सेबल गुड्स कितने, 19 मिलियन की, वर रिटर्न बाय द कस्टमर, सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न, गवर्नमेंट को नुकसान है, और रिटर्न है, डेबिट क्रेडिट नोट होंगे, ले जी जुलाई 22, नहीं भाई टाइम गुजर गया। देखिए कितने अच्छा कंसेप्ट है, उसने रॉ मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, साथ में पूछ लिया सेल इनवॉइस जो हम क्लेम नहीं कर सके, साथ ही पूछ लिया उसने कौन से वाला,
टैक्सेबल गुड्स कौन से वाली, रिटर्न बाय द कस्टमर, कौन से वाली, सेल रिटर्न, नहीं सेल रिटर्न के लिए तो कितने होते हैं 180 दिन, 180 दिन डेबिट क्रेडिट नोट है ना रिटर्न, तो 180 दिन के अंदर नहीं हुई, में जुलाई है अब फरवरी चल रहा है, तो 180 दिन तो कब के गुजर गए, आगे चलते। इलेक्ट्रिसिटी बिल 1.2 मिलियन पेड, अच्छा ये एडिशनल इंफॉर्मेशन या इंक्लूडेड है, इसका मतलब इसकी एंट्री नहीं हुई। कैश में पे करें या जिस तरह से पे करें, इलेक्ट्रिसिटी तो पे कर सकते हैं। अब इसमें मिला होगा इनपुट कितने का, 1.2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाई 18 जो भी है, क्लियर हो गया, तो इसको हम इनपुट में ऐड कर। सेल्स टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट मंथ कितना, 27 मिलियन, क्लियर है, कुल जो है 27 मिलियन, ये उसके साथ ऐड कर देंगे। अच्छा कुल हमने इससे जो आउट लेना है वो ये है कि कुछ चीजें ये देखें, ये 5 लेस कर दिया, 4 लेस कर दिया, 2 लेस कर दिया, इसमें से 4 को दोबारा उसने क्या कर दिया, जो है ऐड कर दिया, लेकिन जो रॉ मटेरियल था उसको ऐड नहीं किया। इस तरह से वारंटी पीरियड वाले को दोबारा से उसने वारंटी पीरियड वाले को ऐड नहीं किया। इसका मतलब है वो समझ रहा है कि वारंटी ऐड हो गई है और नहीं करना था, लिहाजा उसने सिर्फ उसको लेस किया है, नहीं समझे। अगर इसको ऐड करता तो क्या था कि उन्होंने भी ऐड कर दिया और हमने भी ऐड ही करना था, समझे। उसने क्या किया, वारंटी को लेस किया है, इसका मतलब है वो कह रहे हैं इंक्लूड अमाउंटिंग 5 मिलियन, वो नहीं यार ये तो नहीं करना था, इसको दोबारा उसने ऐड नहीं किया। 4 के साथ क्या किया, गुड्स, उसने क्या किया है, उसने गुड्स रिजर्व फॉर पर्सनल यूज, और फिर कौन से वाला, रॉ मटेरियल को उसने लेस किया है लेकिन दोबारा ऐड, क्यों, क्योंकि ये इनपुट में से जाके ऊपर क्या हो गया है, लेस हो गया। इंतहाई अच्छा क्वेश्चन है, घर जाके एक करना है और उधर से क्वेश्चन नंबर 20 और 21, आज 3 मैं होमवर्क नहीं देता यूजुअली, लेकिन चूंकि हम इसको सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। मुझसे आगे पूछेंगे सर, क्योंकि सोल्यूशन मैंने बता दिया, फिर भी पूछेंगे। नंबर 1 ये 31, नंबर 2 20 और 21 आपका होमवर्क है, आपने करके आना। कल हम इनको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह एक बिजनेस का क्वेश्चन करें। चलें, जज़ाकल्लाह।